बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 17.2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अल्टीट्यूड्स को ड्रा करने का केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता वीडियोज़ में हमने अल्टीट्यूड्स का ही केस नंबर 1 डिस्कस किया। अब केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस पे केस 1 अप्लाई किया जाएगा या केस नंबर 2 अप्लाई किया जाएगा, तो इस बारे में हमें कन्फर्मेशन कैसे मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये जहन में रखना है कि अगर हमारे पास ट्राइंगल एक्यूट ट्राइंगल हो, एक्यूट ट्राइंगल के बारे में आप जानते हैं कि जिसमें तमाम के तमाम एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हों, ठीक है, तो उसको हम एक्यूट ट्राइंगल का नाम देते हैं। ठीक है, तो उसमें आप केस 1 अप्लाई करेंगे। लेकिन जब बात ऑब्ट्यूज ट्राइंगल की होगी, जो कि ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एट लीस्ट या एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए, तो वहाँ पे आप केस 2 अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस इंफॉर्मेशन में एंगल P जो है वो 105 डिग्री का है। तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल बनेगी, जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होगी। और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल पे हमेशा आप अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे बाय यूजिंग केस 2। वहाँ पे आप केस 2 अप्लाई करेंगे। तो अभी हमने ये देखना है इस वीडियो में कि ये अल्टीट्यूड किस तरह से ड्रा होंगे अकॉर्डिंग टू केस 2। ठीक है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल को लेते हुए हम उसकी अल्टीट्यूड ड्रा करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि हमारे पास ट्राइंगल तो ड्रा हो चुकी है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो साइडें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो साइड्स बेटा हमारे पास सबसे पहली है आर पी, या चलें हम इसको पी आर लिख लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट साइड है, हमने इसका अल्टीट्यूड ड्रा करना है। इसी तरह फिर एक साइड है पी क्यू, ठीक है, ये हमारे पास एक और साइड है पी क्यू, और इसी तरह फिर हमारे पास एक और साइड है आर क्यू। ठीक है, ये 3 साइड्स हैं, हमने इन तीनों साइड्स का अल्टीट्यूड अलग अलग ड्रा करना है। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल साइड पी आर की बात करते हैं। तो देखिए तरीक़ाकार क्या है। आपने ऐसे करना है कि जो साइड आप जिस साइड का अल्टीट्यूड ड्रा करने जा रहे हैं, बेसिकली आपने उसके बिल्कुल सामने वाला वर्टेक्स देखना है। तो पी आर का सामने वाला जो वर्टेक्स है वो डेफिनेटली वो क्यू होगा। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये पी आर है और इसके सामने वाला जो वर्टेक्स है, मीन्स के जो कॉर्नर पॉइंट है, वो आपके पास है क्यू। तो अब आपने ऐसे करना है कि क्यू से देखें कि क्या पी का डिस्टेंस ज़्यादा है या क्यू से आर का डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपको वैसे जनरली आप एक फर्स्ट लुक में ही देखें तो आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज़ आप इसको मेजर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि Q से R का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। तो आपने अब कंपास उठाना है, तो कंपास को आप Q से लेके R तक ओपन कर लें। ये देखें जी, हमने कंपास को Q से R तक कर लिया ओपन। ठीक है, यहाँ तक आप इसको ओपन कर लें। ठीक है, अब हमने ऐसे करना है कि अपना कंपास जो नीडल पॉइंट है उसका वो क्यू पे रखेंगे और जो पेंसिल पॉइंट है वो हम आर पे रखेंगे, और आर से अब हम अपनी उस साइड की तरफ मूव करेंगे पेंसिल को जिस तरफ आपकी ये वाली साइड मौजूद है, यानी आर पी की तरफ। तो यहाँ से आप इसको मूव करें इस आर्क को, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ऐसे आर्क लग जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो आर्क है ये यहाँ से काफ़ी बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब चूंकि ये आर्क काफ़ी बाहर की तरफ जा रही है, तो हम एक काम करते हैं कि जो आर पी है इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते हैं, इतना प्रोड्यूस कर देते हैं कि ये इस आर्क तक पहुँच जाए। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं जी। ठीक है, तो चलें हम इसको स्केल की मदद से, स्केल को आप आर पी पे रखें बिल्कुल इसकी सीध में, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा प्रोड्यूस करना शुरू करें और जहाँ पे आर्क तक ये पहुँच जाए वहाँ पे आप इसको छोड़ दें। ठीक है, तो ये जो अब आपके पास एक नया पॉइंट है, हम इसको
चले एक नाम दे देते हैं, चले एस आप इसका नाम देते हैं, ये एक एस पॉइंट है हमारे पास इसके लिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने ऐसे करना है कि आर से ले के एस तक ये जो आपके पास एक लाइन सेगमेंट या इसका एक पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, आर से ले के एस तक आपने इसका बाइसेक्टर ड्रा करना है, ठीक है। और बाइसेक्टर हम कैसे ड्रा करते हैं जी, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आप अपने कंपस को आर एस या उससे थोड़ा सा कम खोल दें, ठीक है, यहाँ तक आप खोल दें। तो अब आप आर से नीचे एक आर्क लगाएं, यहाँ पे आपने एक आर्क लगाई, ठीक है। और इसी तरह फिर आप एस पे रख के भी एक आर्क और लगाएं, ठीक है। ये आपने एस पे रख के एक आर्क लगा दी, ठीक है। ये दो आर्क्स लग गई और दोनों ने एक दूसरे को कट किया, ठीक है। अब हमने ऐसे करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको आप क्यू के साथ अगर ज्वाइन कर दें, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर आप क्यू के साथ ज्वाइन कर दें, देखें जी, तो ये बेटा हमारे पास फर्स्ट अल्टीट्यूड कंप्लीट हुआ जो कि साइड आर पी का था। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि आर पी तो सिर्फ इतनी सी साइड है, तो अल्टीट्यूड तो बाद में जाके बन रहा है। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है। ये जो अल्टीट्यूड है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल अल्टीट्यूड या एक्सटीरियर अल्टीट्यूड, ये इसका नाम है। और एक्सटीरियर या एक्सटर्नल का मतलब होता है कि एक ख़ास रेंज से बाहर अगर कोई चीज़ लाई करती हो तो हम उसके लिए वर्ड एक्सटीरियर इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा यही ख़ास बात है केस 2 की कि जहाँ पे ऑब्ट्यूज ट्राइंगल आ जाती है तो हमेशा वहाँ पे ये बात याद रखनी है कि उसका जो अल्टीट्यूड है वो एक्सटीरियर बनता है, यानी एक्सटर्नल बनता है, ट्राइंगल से बाहर होता है। अब ये जो अल्टीट्यूड है ये है तो आर पी का, लेकिन ये आर पी के इस पोर्शन में ये अल्टीट्यूड लाई नहीं कर रहा, बल्कि इसी का जो बढ़ाया हुआ आगे वाला हिस्सा है, हमने आर पी को ही आगे प्रोड्यूस किया था, तो इसी का जो बढ़ा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर ये अल्टीट्यूड फॉल कर रहा है। तो इसलिए हम इसको आर पी का ही अल्टीट्यूड, जब भी नाम लेंगे हम इसको आर पी का अल्टीट्यूड ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट क्लियर करने वाला था। खैर, अब इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। अब हम वापस आते हैं जी, दूसरी साइड है हमारे पास पी क्यू। अब आप देख सकते हैं कि पी क्यू के जो सामने वाला वर्टेक्स होगा वो डेफिनेटली आर होगा, जो इसमें मौजूद ना हो वही उसका ऑपोजिट वर्टेक्स होता है। बल्कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि आप देखें कि ये पी क्यू है तो इसके सामने वाला जो कॉर्नर पॉइंट है वो आर है। तो अब हमने फिर वही वाला प्रोसीजर रिपीट करना है जो यहाँ पे किया था। करना क्या है कि आप आर पे अपना कंपास रखें और देखें कि आर से कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है। क्या आर से पी का डिस्टेंस ज़्यादा है या आर से क्यू का डिस्टेंस ज़्यादा है? तो डेफिनेटली क्यू का डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आपने ऐसे करना है कि अपना कंपास आर से लेके क्यू तक ओपन कर देना है, ऐसे, ठीक है जी। आर से लेकर यहाँ तक आपने इसको ओपन कर दिया जी, ठीक है। अब हमने ऐसे करना है कि नीडल पॉइंट आर पे रखा और जो पेंसिल पॉइंट है वो हमने क्यू पे रखा, और चूँकि हम पी क्यू का अल्टीट्यूड ड्रा कर रहे हैं तो पी क्यू साइड तो ये है, तो आपने यहाँ से पी क्यू की तरफ आर्क को लेके आना है, ठीक है। तो हम इसको जी, अब हम यहाँ से आर्क को लेके आएंगे इस तरफ, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये आर्क इस तरफ आ रही है, ये ऐसे आ रही है, ठीक है। तो देखें ये आर्क भी काफ़ी बड़ी है, ये आर्क भी ये काफ़ी बड़ी बनी है, ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं जी कि पी क्यू से काफ़ी आगे चल के बन रही है। तो अब हम एक काम करते हैं कि हम पी क्यू को थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब आपने ज़रा थोड़ा फोकस रखना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगी तो फिर कंफ्यूज होने का भी काफ़ी ख़तरा होता है, ठीक है। तो आपने फोकस करना है उसी बात पे जो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पी क्यू को आपने प्रोड्यूस किया, क्योंकि ये जो आर्क आ रही है ये तो इस पी क्यू से काफ़ी बाहर जा रही है, इसलिए आप पी क्यू को थोड़ा आगे लेके आए, ठीक है। इतना आगे लेके आए कि ये इस आर्क को मिल जाए। सो आपने देखा कि हम इसको आगे तक ले आए, तो इस पॉइंट को आप टी का नाम दे दें, ठीक है, ये टी हो गया। अब आपके पास ये एक बहुत बड़ा एक पोर्शन बन रहा है जिसको हम क्यू टी कहते हैं। तो आपने ऐसे करना है कि क्यू टी का
बाइसेक्टर बना देना है, ठीक है। तो क्यू टी का अगर हम बाइसेक्टर बनाएं तो वो कैसे बनेगा, इसके लिए आप अपनी कंपस को खोलेंगे, ठीक है। इस कंपस को आप खोल लें और टी पे रख के पहले आप एक आर्क यहाँ लगाएं, ठीक है। कंपस को थोड़ा और खोलना पड़ेगा, ठीक है। टी पे रख के आप एक आर्क यहाँ पे लगाएं। अब देखें ये वाली आर्क आपने इग्नोर करनी है, ठीक है। इस पे रख के आप एक आर्क यहाँ लगाएंगे, ठीक है। और फिर आप क्यू पे रख के एक आर्क इधर लगाएंगे। तो आप देखें कि ये दोनों आर्क्स यहाँ पे आके मिल रही हैं, ठीक है। अब हमने इस इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर लेना है किसके साथ, आर के साथ, ठीक है। तो ये देखें ये आर के साथ ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा ज्वाइन हो जाएगा। तो ये देखें जी ये इंटरसेक्शन पॉइंट ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास एक और अल्टीट्यूड ड्रा हो गया, ठीक है। तो ये एक और अल्टीट्यूड है और ये भी एक्सटर्नल अल्टीट्यूड ही बना है क्योंकि ये भी ट्राइंगल की रेंज से बिल्कुल बाहर था। दूसरा आप देख रहे हैं कि ये पहले वाले अल्टीट्यूड को कट भी कर रहा है। खैर अब ये दो अल्टीट्यूड्स हमने बना दिए और हमने देखा कि ये दोनों एक्सटीरियर ही हैं। तो अब हम चलते हैं आखिरी अल्टीट्यूड की तरफ जो कि आर क्यू का बनेगा। तो अब आप देखें कि आर क्यू के जो अपोजिट वर्टेक्स है वो हमारे पास है पी, ठीक है। तो अब आप ये पी पॉइंट है, ये आपके पास ये ट्राइंगल थी, इसके ऊपर फोकस रखना है आपने पी। अब आपने ये देखना है कि पी से, क्योंकि अब ये इसका अल्टीट्यूड बनेगा अंदर की तरफ, ठीक है। तो पी से अब आपने देखना है कम डिस्टेंस कौन सा है, पी से कम डिस्टेंस कौन सा है, ठीक है। तो पी से आर का डिस्टेंस लेस है, ठीक है, स्मॉलर डिस्टेंस है ये वाला। तो हमने ऐसे करना है कि कंपास को आप पी से आर तक खोलें, ठीक है, पी से आर तक खोलें। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि गुज़िश्ता जो हमने दो अल्टीट्यूड बनाए थे उसमें हमने वो डिस्टेंस मेजर किया था जो ग्रेटर था, लेकिन अब क्या वजह है कि मैं अब स्मॉलर डिस्टेंस को ले रहा हूँ यहाँ पे। तो देखें ज़रा थोड़ा सा हम रिवर्स बैक होते हैं, ठीक है, वापस आएँ आप पहले अल्टीट्यूड पे। आप देखें कि जब हम पहले अल्टीट्यूड पे थे तो मैंने अपना कंपास रखा था क्यू पे और मैंने कहा था कि जो ग्रेटर डिस्टेंस है उसके बराबर आप अपनी कंपास को खोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहाँ पे क्यू से आर तक की बजाय क्यू से पी तक इसको ओपन करता तो क्या प्रॉब्लम थी, हमने ऐसा क्यों नहीं किया। चलें चेक करते हैं। अगर मैं क्यू से पी तक कंपास को खोलता, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं, क्योंकि मैं तो बना रहा था पी आर का अल्टीट्यूड, तो पी आर तो ये है, जब मैं यहाँ से अपनी आर्क को पी आर की तरफ थोड़ा सा मूव करता तो वो तो पी आर के ऊपर लग ही नहीं रही थी, यानी वो आर्क जो है वो उससे अंदर अंदर जा रही थी। ये वजह थी कि हमने उस केस में ग्रेटर डिस्टेंस को यूज़ किया, ठीक है। लेकिन अब जो प्रेजेंट केस है जो हम आखिरी अल्टीट्यूड बनाने जा रहे हैं आर क्यू वाला, इसमें देखें केस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप देखें कि ये जो पी है, ठीक है, इसमें जब आप आर तक खोलेंगे कम डिस्टेंस जब आप लेंगे तो ये आपके पास आर्क इसी लाइन के ऊपर आ रही है ऑटोमेटिकली। लिहाजा अब आपको ग्रेटर डिस्टेंस नहीं लेना, अब आपने स्मॉलर डिस्टेंस ही लेना है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम स्मॉलर डिस्टेंस को लें। अगर स्मॉलर में आपकी आर्क उस लाइन के ऊपर नहीं आ रही फिर आप ग्रेटर की ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो ये हमने यहाँ पे आर्क लगाई, ये आर्क आ गई। अब आप देखें कि ये इसका एक्टिव एरिया है, इस एक्टिव एरिया को आप बाइसेक्ट कर दें, ठीक है। आपने एक अपना जो पॉइंट है वो यहाँ पे रखा, यहाँ पे रख के आपने एक आर्क लगाई, दूसरी आर्क फिर आप यहाँ पे रख के लगा देंगे, ठीक है। तो अब अगर आप इसको पॉइंट पी के साथ ज्वाइन करें, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर आप पॉइंट पी के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये आपके पास एक और अल्टीट्यूड बन जाएगा। पॉइंट पी के साथ आप ज्वाइन करें, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट अल्टीट्यूड बन गया। लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाना शुरू करूं तो आप देखें कि ये पहले दोनों अल्टीट्यूड को यहाँ पे आके मीट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो अल्टीट्यूड्स होते हैं वो भी मीडियन की तरह, एंगल बाइसेक्टर की तरह और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह कनकरेंट होते हैं, यानी ये भी एक ही पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं और उस पॉइंट को हम ओ का नाम देते हैं। उसका नाम क्या होता है, ओ, और ओ से बनता है आर्थो सेंटर। क्या बनता है जी, आर्थो सेंटर, यानी ये वो वाला पॉइंट है
जो कि कंकरेंसी पॉइंट है ऑफ ऑल अल्टीट्यूड। तो बेटा ये था हमारा केस 2, हमने यहाँ पे इसे कंप्लीट किया। आपने ये देखा कि इस केस में हमारे पास दो अल्टीट्यूड जो बने वो एक्सटीरियर बने, और जो एक अल्टीट्यूड है ये वाला, ये इंटीरियर बना है। ये आप ट्राइंगल के अंदर आपको नज़र आ रहा है। बाकी ये वाला और ये वाला जो अल्टीट्यूड था ये दोनों एक्सटीरियर थे। यही एक स्पेशल बात है, इसी की वजह से हम इस केस को केस 1 से अलग डिस्कस करते हैं। केस 1 में सारे अल्टीट्यूड्स इंटीरियर बनते थे और इसमें दो अल्टीट्यूड एक्सटीरियर है और एक इंटीरियर है। ठीक है, तो ये था केस 2। इसके साथ ही हमारा अल्टीट्यूड का जो टॉपिक है वो आज क्लोज़ हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों को आज का टॉपिक समझ आ चुका होगा। इसकी प्रैक्टिस आपने ठीक से करनी है और उसके बाद मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।